सफलता का कोई शॉर्टकट और मेहनत का कोई विकल्प नहीं। मैं आज आपके माध्यम से बता रहा हूं, जिस दिन मैं सांसद बना तब से मैंने तय किया कम से कम 15 घंटे काम करना। आज मेरे पास गजपाल सिंह जी का फोन आया, मेरा इनके प्रति थोड़ा विशेष स्नेह भी है। भाई साहब निकल गए क्या? मैंने कहा निकल गए, हमने तो बोलना क्रॉस कर दिया, हम तो 9 बजे पहुंच जाएंगे, आपने 9 बजे बोला था। बोले नहीं कोई बात आप आइए। मैं समझ गया। 47 जब भारत अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाए तो ये देश दुनिया की निगाह में विकसित देश होना चाहिए। तो थोड़ा देखिए, मैं कार्यक्रमों पर ज्यादा नहीं जा रहा हूं, वो काम संगठन का ही कर लेंगे। और विषय अभी प्रमोद सामंत जी ने बोल दिया। आज के 11 वर्ष पहले दुनिया में हम एक गरीब, पिछड़े, अविकसित, तकनीक से शून्य राष्ट्र के रूप में हमारी पहचान थी। और हमारे आका और हमारे नेता चाहते यही थे। मैं एक बात सदैव कहता हूं प्रमोद जी, भाई साहब, इस देश को जितना नुकसान मुगलों ने, चंगेजों ने, अंग्रेजों ने नहीं पहुंचाया, उससे ज्यादा नुकसान इस एक कुनबे ने पहुंचाया, नेहरू परिवार ने। विश्व में भारत की छवि क्या थी? हम आदिवासी हैं, हम जंगल में रहते हैं, हम सपेरे हैं, हम नाक को नचाते हैं, हम कुंगी बजाते हैं, हम अर्धनग्न रहते हैं, हम अशिक्षित हैं, हम अंधविश्वासी हैं। भारत एक पिछड़ा हुआ देश है, यही इंडिया की परिभाषा है। गो टू डिक्शनरी, इंडिया का मतलब जंगली अविकसित लोगों का समूह। डोंट से इंडिया जीवन में कभी, ये अपने ऊपर एक कलंक है। हम भारत देश के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम भारतीय हैं, हम इंडियन और इंडिया नहीं। इसलिए दुनिया को लग गया है भारत को भिखमंगा है, भारत को कमजोर है, भारत ये है। लेकिन 11 वर्षों में विश्व के विकसित राष्ट्रों को जितने झटके लगे, 440 वॉट के, उनको समझ नहीं पड़ रही है भारत को हो क्या रहा है। आपको मालूम है, अर्थव्यवस्था के अलावा कोरोना जब आया तो हमने 1 वर्ष में वैक्सीन बना। छोटी बात नहीं, थोड़ी गहराई में जाना कैसे बनती वैक्सीन। मुझे याद है चेचक की इनकी वैक्सीन 20-20 साल बाद आई, तब तक 1-2 पीढ़ी खत्म हो। ये जानते भाई साहब सब बैठे हैं वरिष्ठ। और तब इन लोगों ने क्या कहा था, ये नैरेटिव वालों ने, इस वैक्सीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये वैक्सीन लगाने से हो सकता है कि बच्चे बच्ची पैदा नहीं हो। मैं तो ये वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। बोलो ये बात ठीक नहीं। सबसे पहला टीका नरेंद्र मोदी ने लगाकर कहा, भरोसा करिए, हिंदुस्तान की लेबोरेटरी में बनी वैक्सीन है, ये आपको कोरोना से मुक्त करेगी। और आज ब्रिटेन का राष्ट्रपति, वहां का प्रधानमंत्री भारत की वैक्सीन लगाकर अपने आप को ज्यादा महफूज मानता है। हमने 7वीं शताब्दी में जो दुर्योग प्रारंभ हुआ विदेशी आक्रांता के युद्ध का, उससे लेकर आज तक पहली बार, और अगर अंतिम हिंदू सम्राट कहूं पृथ्वीराज चौहान के बाद, इस देश के सिंहासन पर नरेंद्र भाई मोदी जैसी शख्सियत बैठी।
नरेंद्र भाई मोदी की फौज के सैनिक हैं, ये कम गौरव की बात नहीं। और मेरा प्रबल विश्वास है, मोदी जी को हम सब जानते हैं, जानने लग गए, लेकिन अभी जाने नहीं। इन 11 वर्षों में हमने नरेंद्र भाई मोदी की फिल्म का ट्रेलर देखा है। क्या देखा है? पूरी पिक्चर बाकी है। देखना चाहते हो? चाहते हैं। कठोर परिश्रम करके पार्टी के आने वाले तमाम कार्यक्रम में पूरी ताकत से झोंकिए, पूरी ताकत में। ये दस्तूर अदायगी नहीं है। ये कार्यक्रम हमारे हृदय को स्पर्श करते हैं, हमारी आत्मा को सुकून देते हैं, हमारी विचारधारा प्रबल होती है। इसलिए संकल्प से सिद्धि के कार्यक्रम को जिस प्रकार से भी हो, चाहे वो संकल्प सभाएं, चाहे आने वाले कार्यक्रमों में 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, कल 5 तारीख निकली है, 29 तारीख, सब बातें आ गई, मैं दोबारा नहीं बोलता। सारे कार्यक्रम हमारे इस देशभक्ति की हमारी इस यात्रा को मुखर करने के लिए और भारत के प्राण तत्व को पुनर्जीवंत अवस्था के अंदर प्रभावशाली विराट स्वरूप में खड़ा करने के लिए है। ये कार्यक्रम है संकल्प से सिद्धि का। जब राम थे तो किसी को पता नहीं था ये अवतार है। जब कृष्ण थे, सुदामा को भी पता नहीं था ये अवतार है। जब ईसा मसीह हुए, कोई उनको नहीं मानता था। जब मोहम्मद हुए, उन्हीं के लोगों ने उनका कत्ल कर दिया। बुद्ध भी ऐसे ही थे। मेरा प्रबल विश्वास है, मैं जितना निकट मोदी जी के पास जाने का अवसर प्राप्त कर रहा हूं, मेरी श्रद्धा, मेरा उनके प्रति विश्वास, उनकी वो दैविकता, उनकी वो अलौकिकता, उनका वो दिव्य स्वरूप, मुझे लगता है इस मातृभूमि के उद्धार के लिए ईश्वर ने नरेंद्र मोदी को स्पेशली डिजाइन करके हमारे साथ भेजा है और हमारा सौभाग्य है इस पुनर्जागरण के युग में, जब हम भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ लिख रहे हैं, हम भी मोदी के सहयात्री हैं। इस बात की अनुभूति करके संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम को सफल करिए। तमाम जानकारियां आपको समय से समय पर प्राप्त होगी। आज मुझे अच्छा लगा जब मुझे पता पड़ा कि मैं उदयपुर शहर और अब थोड़ी देर बाद उदयपुर देहात जिले की कार्यशाला के अंदर जा रहा हूँ। मेरा आप लोगों से विशेष स्नेह और प्रेम रहा है और परसों भी मैं कार्यक्रम में आने वाला हूँ। आज आदरणीय मुन्ना लाल जी नहीं है, मैं उनके साथ रहता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ, ट्राइबल बेल्ट को जैसा जागरूक, समझदार, वैचारिक रूप से स्पष्टता रखते हुए देश विरोधी, हिंदू विरोधी ताकतों को तर्क सम्मत जवाब देने का जो एक टैलेंट चाहिए था, वो ईमानदारी के साथ मुन्ना लाल